हेलो ब्यूटीफुल पीपल, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि आजकल हमारे यहाँ पे फेस्टिवल सीज़न चल रहा है। एक तरफ जन्माष्टमी है, एक तरफ जो हमारा गांव का मेला है सोयल श्रावणी, वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। मेला बेसिकली एक गेट टुगेदर होता है जिसमें आसपास के गांव के सभी देवी देवता हमारे यहाँ पे आते हैं। हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं वो आते हैं, खाना पीना बातचीत सब होता है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको इन तीनों दिनों का जो हमारा मेला है वो बेसिकली 3 दिन चलता है, तो इन तीनों दिनों का एक कंबाइंड व्लॉग बना के आपको दिखाने जा रही हूँ। तो 3 डेज ये मेला सेलिब्रेट होता है क्योंकि फर्स्ट डे जो है वो सारे देवी देवता हमारे यहाँ आते हैं। सेकंड डे जितने भी गेस्ट हैं सब आते हैं, देवता की मतलब जो कार्यवाही है वो होती है। और थर्ड डे बेसिकली जो देवी देवता आए हुए होते हैं वो अब अपने घर जाते हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। तो आज के दिन जो मेले का फर्स्ट डे है, तो आज हमारे यहाँ पे आने वाले हैं भगवान शिव जो कि बरान गांव से हैं। तो वो आज हमारे यहाँ पे आने वाले हैं। तो हमारे यहाँ पे सारी प्रिपरेशंस हो गई हैं, चने बना दिए गए हैं, हलवा बना दिया गया है क्योंकि दीप्ति के साथ बहुत सारे लोग भी आते हैं तो उनके लिए मतलब चाय पानी ठंडा खाना वगैरह सब होता है। तो फिर आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ पे देवता आते हैं, कैसे आते हैं, कैसे उनका स्वागत होता है, कैसे सभी लोगों को सर्व किया जाता है खाना। तो मेरे साथ ब्लॉग में बने रहें और ब्लॉग के मजे लें। वीडियो बना रही हूँ। ये है हलवा बनना हावला देसी का है। पनीर भी डाला हमने इसमें। दिख रहा पनीर? ये सोने के भाव है। बाय कर बाय 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 बाय। बाय करो मम्मा को। चलो ना कुछ नहीं तो चलो आंटी आंटी करो। गंददाई भाई गंददाई। बस वेरी गुड नाना, वेरी गुड। चलो अभी वो बेल का पोती भी साफ करने को है। बेल ने अभी गो। और ये मैं और मेरी सिस्टर का बेटा एक पावर नैप लेते हुए बाय करो। आज बोल आ जाओ आज बोल का बस आज बोल मम्मा जब लाई रहा 10 बार
और ये है मेरी सिस्टर और बुआ जी जो देवती की पूजा करने के लिए तैयार होके बैठे थे। मुझे कितना मम्मी को घर और ये भगवान शिव हमारे घर की ओर आते हुए, तो मेरे लिए ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है जब भी हमारे घर पे कोई भी देवी या देवता जो है वो आते हैं। पता नहीं, बस मैं बहुत ही इमोशनल हो जाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं चबर चबर करते हुए नेक्स्ट डे की प्रिपरेशंस करती हुई। सब्ज़ी हमने एक दिन पहले ही कट कर दी थी। और ये अगले दिन सुबह 5:30 पे मैं साफ सफाई करते हुए और ये था सुबह का वेदर। मौसम बहुत ही ख़राब था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और बहुत ही ठंडी थी और मौसम बहुत अच्छा हो गया था। अब चल रही है भटूरे की तैयारी। तो ये मैंने थोड़ा सा आटा लिया है, इसमें डाला है थोड़ा सा ईस्ट, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और इसको हल्के गुनगुने पानी में गूंदा। इसको अच्छे से गूंदना होता है, पर ज़्यादा फोर्स भी नहीं लगाना होता है क्योंकि हमने यीस्ट डाला होता है तो वो अच्छे से एक्टिवेट नहीं हो पाता है अगर हम उसे ज़्यादा ज़ोर से या ज़्यादा प्रेशर से गूंदते हैं। तो ये है हमारा आटा तैयार। अब बनाएंगे भटूरे। चलो ये मेरी मम्मी भटूरे तलते हुए।
इसके बाद मैंने सारे बर्तन धोए और इसके बाद मैं हो गई तैयार। और ये मेरी मम्मी पावर नैप लेते हुए और मैं डिस्टर्ब करते हुए, ये हूँ मैं खराटे लेते हुए। और देखो ना मैं कितने स्टाइल में, कितनी अदा के साथ सोई हुई हूँ। नहीं चलो तुम तीन चलो मस्त बोल चल फास्ट चलो मैं बोलती थी कि तुम ठीक है। चलो चिड़िया उड़, कौवा उड़, तोता उड़, मैना उड़ और मैं फूल अटकी। फिर चलो चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, कबूतर उड़, बैल उड़, बकरी उड़। कमीज और जैकेट लगाता ना वो अच्छा लगा। ऊपर से हाफ बाजू वाले। और ये है नेक्स्ट डे। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा गेस्ट आए हुए थे। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, तो अभी मैं आपको ले जाने जा रही हूँ अपने साथ सोयल विलेज की तरफ। इस बार जो है हमारी माता का गोद जो है वो 100 या करीबन 80 साल के बाद निकला है। तो मतलब इस बार जो है उसकी पूरी देवतों की जो भी है कार्यवाही होने जा रही है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे होता है सब कुछ, लेकिन मैं वीडियो तो नहीं शूट करूँगी पर मैं अपने थ्रू आपको बताऊँगी। बेसिकली गूर एक मीडियम होता है जिसके थ्रू जो है हमारे जो देवी देवता है वो बात करते हैं, अपनी बात को बताते हैं, अपनी जो है इमोशंस को व्यक्त करते हैं। तो फिर मैं आपको ले जाती हूँ सोयल विलेज की तरफ और मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे कितने सारे देवी देवता आए हुए हैं। हमारा मेला जो है इस बार 3 दिन से एक्सटेंड होकर 5 दिन का हो गया है, क्योंकि देवी देवता सभी जितने भी थे तकरीबन 8-10 देवी देवता है जो यहीं पर रह रहे हैं सोयल विलेज में। तो मैं आपको दिखाऊंगी, उनके दर्शन भी करवाऊंगी। एंड चलो चलते हैं सोयल की तरफ। करोगे क्या? हेलो हेलो चलो फिर हेलो हेलो हेलो। वहाँ पर है, इतनी पास ही तो है। और ऐसा सही बोलते हैं। क्या ये है? चुप बोल, चुप। Goes wheels on the bus go round and round. चुप। हप हप। हप। Goes wheels on the bus go round and round, round and round. हेलो
ब्यूटीफुल पीपल, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे विलेज का जो मेला लगा हुआ था वो ख़त्म हो चुका है, और मेला ख़त्म हो चुके बहुत दिन हो चुके हैं, लेकिन जो व्लॉग है वो लेट अपलोड हो रहा है क्योंकि मैं बीमार हो चुकी थी, मेरी फैमिली वाले सब बीमार हो चुके थे, पर अब सब ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इस बार जो है हमारा मेला जो है 3 दिन से एक्सटेंड होकर 5 दिन का हो गया था, क्योंकि इस बार जो है हमारी देवी के जो गुड़ निकला था। तो गुड़ मतलब एक मीडियम होता है जिसके थ्रू जो है देवी देवता बात करते हैं, अपने मतलब जो इमोशंस है वो एक्सप्रेस करते हैं। तो जो गुड़ होता है, माना जाता है कि मतलब जब मतलब कोई इंसान गुड़ निकलता है तो उसके जो उसके फैमिली के साथ रिलेशन है वो ख़त्म हो जाते हैं, और वो पूरी तरह से जो है देवी या देवी देवता या जो भी है उनके लिए समर्पित हो जाता है। मतलब कि अगर उनके घर में कोई भी डेथ होती है, कोई भी मतलब बर्थ होता है किसी का भी, तो मतलब वो उनके साथ नहीं खाएंगे पिएंगे। तो जो हमारी देवी का गुड़ है वो तकरीबन 16 साल का है, मतलब अभी बहुत छोटा है, पर क्या करें, अब देवी को वही चाहिए था। तो मतलब हमारी देवी का जो गुड़ है वो तकरीबन 80 या 100 साल या उससे भी पता नहीं कितनी साल हो चुके। जो हमारे गांव के बुजुर्ग हैं उनको भी नहीं याद कि लास्ट जो है हमारी देवी का गुड़ कौन था। तो मतलब इतनी खुशी हुई जब गुड़ मतलब जब वो उस लड़के के अंदर मतलब जो माता आई और जब मतलब उसको गुड़ निकाला गया, तो इतनी खुशी भी हुई, एक तरह से दुख भी हुआ, क्योंकि वो बच्चा मतलब अभी तो बहुत ही छोटा है, मतलब 16 साल का, 16 साल। तो बस खुशी बहुत थी कि चलो हमारी देवी के गुड़ निकल गया, क्योंकि हमारी देवी आजकल बहुत ही प्रचंड रूप में होती है। तो फिर अब मतलब इतनी खुशी हो रही थी कि मतलब जब वो कुछ कहते थे तो मतलब उनको मतलब जो है ना, जो वो कुछ बात कहते थे तो मतलब उसको कोई एक्सप्रेस नहीं कर पाता था ढंग से। तो फिर मतलब खुद को भी बुरा लगता था कि यार हम इंसान कैसे होते हैं कि अगर कोई बात, जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं और अगर वो सामने वाला कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या गलत रिस्पॉन्स कर रहा है तो हम खुद कितना मतलब गुस्से में हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो वो तो फिर भगवान है, तो फिर मतलब उनको जब मतलब वो ऐसे अपने रौद्र रूप में होते थे तो इतना बुरा लगता था। पर अब जो है उनका गुड़ निकल चुका है, तो मतलब अब इतनी खुशी हो रही है कि बता नहीं सकते। तो बेसिकली जितने भी देवी देवता आए थे, तो मतलब एक प्रोसेस होता है जिसमें कहा जाता है कि गुड़ जो है उसको जो है पुनर्जीवित किया जाता है, मीन्स उसका रीबर्थ किया जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार जब जैसे गुड़ निकलता था तो उसको मिट्टी के नीचे दफनाया जाता था, फिर देवी देवता जो है अपनी शक्ति से मतलब उसको फिर से मतलब जिंदा करते थे, उसके ऊपर जैसे बैल करके हल चलाते थे, मतलब बीज बोते थे, मतलब एक तरह से उसको जो पुनर्जीवित किया जाता था, और मतलब उसकी जो स्पिरिट है उसको फिर से मतलब जो है वो क्या कहते हैं, एक तरह से मतलब उसकी स्पिरिट जो है उसको मतलब क्लीन किया जाता था, मतलब क्लीन ही समझो, मतलब साफ किया जाता था। मतलब कि उसके बाद जो है उसके मतलब सारे रिलेशन ख़त्म हो जाते हैं उसकी फैमिली के साथ, और वो मतलब जब उसका रीबर्थ होता है तो वो पूरी तरह से जो है जो देवी देवता है उनको समर्पित हो जाता है। तो मतलब अब मतलब मॉडर्न हो गया है ज़माना, पर चलो प्रोसेस मतलब जो हमारी पुरानी जो ये मान्यता है वो तो मॉडर्न नहीं हुई, पर लेकिन ये प्रोसेस होता है। और इस बार भी हुआ जहाँ सोइल में, तो वहाँ पे तकरीबन 8-10 देवी देवता थे। तो मतलब वो प्रोसेस हुआ, गुड़ को मतलब लेटाया गया, उसके ऊपर चादर डाली गई, उसको मतलब पुनर्जीवित किया देवी देवताओं ने अपनी शक्तियों से। तो फिर जब वो पुनर्जीवित हुआ तो मतलब जो हमारे देवता की खेल है, जो मतलब गुड़ करते हैं, बेसिकली सिर्फ गुड़ ही करते हैं, जो खेल करते हैं, तो मतलब वो करवाई गई। तो मतलब जब वो देख रहे थे ना, मेरी आंखें इतनी भर रही थी और मेरे को इतनी खुशी हो रही थी कि यार मतलब पता नहीं, मैं नहीं एक्सप्रेस कर पाऊँगी, पर इतनी खुशी हुई ना वो देख के कि मतलब मैं खुद को इतना लकी फील करती हूँ कि भगवान की कृपा से कि मैं वहाँ पे थी, मैं देख रही थी कि कैसे हो रहा है, कैसे नाच रहे हैं, कैसे मतलब हमारी माता इतनी खुश थी कि बस बता नहीं सकती कि कितनी खुश थी। और बस यही प्रोसेस होता है कि मतलब गुड़ जब बन जाते हैं तब क्या प्रोसेस, यही सब कुछ ऊपर हुआ। लेकिन शूट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि एक तो शूट करना मना है, और ऐसे भी मुझे भी मतलब शूट करना ठीक नहीं लगता, क्योंकि ये देवी देवताओं के जो अपने इमोशंस हैं, उनकी अपनी एक्सप्रेशंस है, उनका अपना मतलब जो फीलिंग्स है, वो मैं नहीं चाहती कि मैं उनको शूट करके किसी और को दिखाऊं।
बस मैं आपको अपनी रियल फीलिंग्स बता रही हूँ कि मुझे ऐसे भी देवी देवताओं के वहाँ जाकर शूट करना मतलब अच्छा नहीं लगता। मतलब अगर वो बैठे हैं तो फोटोज़ लेना, वीडियोस बनाना तब मुझे ठीक लगता है, लेकिन जब वो मतलब अपने विराट रूप में है तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है वीडियो शूट करना। आई होप आप सबको भी मतलब किसी को जो मतलब है बिलोंग करते हैं कुल्लू मनाली या हिमाचल से या कहीं से भी, तो मतलब उनको पता होगा कि ये फीलिंग कैसी होती है और मतलब क्यों अच्छा नहीं लगता शूट करना। तो बस इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको मेरा ये टूटा फूटा आधा अधूरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए थैंक यू।